नमस्कार दोस्तों, जीनियस कट्टा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे विश्व का भूगोल, यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज, एसएससी, बैंकिंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो और भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए विश्व का भूगोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड सवाल हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसकी वजह से विश्व का भूगोल देखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है भू आकृति विज्ञान, जिसको जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है, इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर है पेशेल। क्या आंसर है? पेशेल। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? आंसर है हाइग्रोग्राफ। क्या आंसर है फ्रेंड्स? हाइग्रोग्राफ। रिश्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? भूकंप के झटके। भूकंप के झटके। इससे भूकंप के झटके की तीव्रता पता चलती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 147 मिलियन किलोमीटर। 147 मिलियन किलोमीटर। सूर्य की किरण को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। आंसर है 8.3 मिनट। 8.3 मिनट। सूर्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर है हाइड्रोजन। क्या है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन। सूर्य के केंद्र में मुख्यतः कौन सी अभिक्रिया होती है? ट्रिपल स्टार सवाल है फ्रेंड्स। नंबर ऑफ एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया है। सूर्य के केंद्र में मुख्यतः कौन सी अभिक्रिया होती है? आंसर है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। एक प्रकाश वर्ष यानी कितना किलोमीटर होता है? आंसर है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। मून ईयर किसको कहते हैं? आंसर है जब किसी वर्ष में 2 या अधिक बार ब्लू मून हो तो। जब किसी वर्ष में 2 या अधिक बार ब्लू मून हो तो। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग है 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग है 6400 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस तारीख को रात और दिन की लंबाई पूरे पृथ्वी पर बराबर होती है? निम्नलिखित में से किस तारीख को रात और दिन की लंबाई पूरे पृथ्वी पर बराबर होती है? आंसर है 21 मार्च। आंसर है 21 मार्च। फ्रेंड्स, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। जून 20 और 22 के बीच में समर सॉलिस्टाइस होता है, यानी उत्तरी ध्रुव में समर में दिन ज़्यादा होता है 21 या 22 जून को। उससे अपोजिट 21 और 22 दिसंबर में हमारे भारत में विंटर सॉलिस्टाइस होता है। जो भी उत्तर ध्रुव में देश है उसमें विंटर सॉलिस्टाइस होता है दिसंबर 21-22 को। 22 और 23 सितंबर और 21 मार्च या 22 मार्च इक्विनॉक्स होता है, यानी दिन और रात बराबर होती है। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, 22 या 23 सितंबर या तो 20 या 21 मार्च, ये थोड़ा बार चेंजेस हो सकती है। 20 से 21 हो सकती है या 21 से 20 भी हो सकती है, तो ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है? आंसर है शुक्र। इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को सांझ का तारा भी कहा जाता है। सौरमंडल से सबसे नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सौरमंडल से सबसे नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। किस महासागर की आकृति देखने में त्रिभुज के समान है? आंसर है प्रशांत महासागर। आंसर है प्रशांत महासागर। अंग्रेजी के यस आकार के जैसा किस महासागर का क्षेत्र है? आंसर है अटलांटिक महासागर। आंसर है अटलांटिक महासागर। अंग्रेजी के यस आकार जैसा। विश्व का सबसे बड़ी तटीय सीमा किस देश की है?
विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा किस देश की है? आंसर है कनाडा। आंसर है कनाडा। बरमुंडा प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? बरमुंडा प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? आंसर है अटलांटिक महासागर। क्या आंसर है फ्रेंड्स? अटलांटिक महासागर। व्यापार की दृष्टिकोण से कौन सा महासागर दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है? आंसर है अटलांटिक महासागर। क्या है फ्रेंड्स? अटलांटिक महासागर। निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड्स। नंबर ऑफ एग्जाम में इससे रिलेटेड जानकारी पूछी जाती है। आंसर है क्यूरोसियो की जलधारा। आंसर है क्यूरोसियो की जलधारा। फ्रेंड्स, जलधारा से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। इसकी वजह से यहाँ हमने एक डायग्राम दी है, इसमें सारे जलधारा दी है, गर्म और ठंड वाली। सबसे पहले देखेंगे ठंड वाली जलधारा, ओयाशिओ। ओयाशिओ ये ठंडा जलधारा है जो जापान के पास से जाती है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, ईस्ट ग्रीनलैंड, यहाँ है लैब्राडोर, यहाँ है लैब्राडोर। अमेरिका के पश्चिम की तरफ देखिए कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया करंट। ये देखो साउथ अमेरिका, यहाँ पेरू करंट, पेरू करंट। इसके बाद नीचे से वेस्ट वाइन ड्रिप, यहाँ से ईस्ट वाइन ड्रिप, यहाँ साउथ अफ्रीका के पास बेंगुला करंट। कौन सा करंट? बेंगुला। यहाँ देखो फ्रेंड्स कैनरी करंट, कैनरी करंट। यहाँ नीचे से ऑस्ट्रेलिया के पास वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। ये हो गए ठंडा जलधारा। अभी हम देखेंगे गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम। इसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है, गल्फ स्ट्रीम। ब्राज़ील करंट, उसके बाद अगुलास करंट, सोमालिस करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, क्यूरोशिओ, क्यूरोशिओ करंट। ध्यान में रखिए फ्रेंड, क्यूरोशिओ ये वार्म करंट है और ओयाशिओ ये कोल्ड करंट है। ये दोनों के बारे में बहुत बार कंफ्यूज होता है। ओयाशिओ अगर आता है तो वो है कोल्ड करंट और क्यूरोशिओ ये है वार्म करंट। उसके बाद ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट वार्म करंट है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट वार्म करंट है। फ्रेंड्स, आपके लिए बता दूं, जहाँ भी ठंडा जलधारा और गर्म जलधारा दोनों एक दूसरे को मिलती है, वहाँ बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ पाई जाती है, क्योंकि वहाँ जो उनको घास लगता है वो बहुत मात्रा में पैदाइश होता है उसकी। इसकी वजह से ग्रैंड बैंक का आपने नाम सुना होगा, वहाँ ज़्यादातर मत्स्य उत्पादन करते हैं। इसका रीज़न यही है कि वहाँ ठंडा जलधारा और गर्म जलधारा एक दूसरे को मिलती है। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फ्रेंड्स, यहाँ हमने सभी सही ऑप्शन दिए हुए, अगर इससे छोड़कर कोई भी ऑप्शन आता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ला नीना एक शीतल जलधारा है, बराबर है। यल नीनो एक उष्ण जलधारा है, ये भी बराबर है। यल नीनो उष्ण जलधारा और ला नीना शीतल जलधारा। यल नीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, एकदम बराबर। ला नीना में समुद्री सतह का तापमान बहुत कम हो जाता है, ये भी बराबर है। फ्रेंड्स, ये चारों भी विधान सही है। यल नीनो एक उष्ण जलधारा है और इसमें समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है ज़्यादा मात्रा में, और ला नीना एक शीतल जलधारा है, इसमें समुद्री सतह का तापमान बहुत ही कम हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है, उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बराबर है। यल नीनो एक गर्म जलधारा है जो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, एकदम बराबर। सरगैसो सागर, जिसे महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? फ्रेंड्स, तीनों भी विधान सही है। सरगैसो सागर ध्यान में रखिए,
उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है? सरगासो सागर। चक्रवात की दिशा क्या होती है? आंसर है उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ उत्तरी गोलार्ध में दी हुई है। यह है साइक्लोन। साइक्लोन की दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज और एंटी साइक्लोन की दिशा होती है क्लॉकवाइज। ये उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध में एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज घूमता है और साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और साइक्लोन में एक बात ध्यान में रखिए, ये बाहर से हाई से लेके लो तक जाता है। अंदर का प्रेशर यहाँ लो होता है और एंटी साइक्लोन में अंदर का प्रेशर हाई होता है और बाहर का प्रेशर लो होता है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? आंसर है आँख। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? आंसर है आँख। निम्नलिखित में से कौन सा देश टोर्नाडो से प्रभावित रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश टोर्नाडो से प्रभावित रहता है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रेंड, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ देखेंगे, ये है हरिकेन, जून अक्टूबर में पाया जाता है हरिकेन। और यहाँ जो है अगस्त अक्टूबर में। हमारे भारत की बात करूँ तो साइक्लोन अक्टूबर नवंबर। और यहाँ इधर का एरिया में है टाइफून, जो कि मई में दिसंबर में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ विली विलीज, ऑस्ट्रेलिया की तरफ विली विलीज जनवरी और मार्च में पाया जाता है। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? आंसर है उष्णकटिबंधीय महासागर। उष्णकटिबंधीय महासागर। कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है? आंसर है 20 डिग्री से लेके 21 डिग्री तक। 20 डिग्री से लेके 21 डिग्री तक। सागरीय लवणता है 27 डिग्री से लेके 32 डिग्री तक। 27 डिग्री से लेके 32 डिग्री तक। किस प्रकार की प्रवाल भित्ति कनाकर घोड़े के नाल की तरह होता है? किस प्रकार की प्रवाल भित्ति कनाकर घोड़े की नाल की तरह होता है? आंसर है एटॉल। आंसर है एटॉल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो एटॉल प्रवाल भित्ति दिख रही है, ये घोड़े की नाल की तरह होती है। उसको पैरों पे जो लगाती है नाल, उसके नाल की तरह का शेप है एटॉल में। ये है बैरियर रीफ। पैरेलल टू द शोर बट इज सेपरेटेड बाय चैनल ऑफ वाटर। ऑस्ट्रेलिया में जो रीफ पाई जाती है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। उसके बाद ये है फ्रिंजिंग रीफ विच इज फॉर्म अराउंड ए लैंड मास। लैंड मास के आजू बाजू में पाई जाती है फ्रिंजिंग रीफ्स। दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर पाई जाती है? आंसर है पूर्वी तट पर। आंसर है पूर्वी तट पर। भूपटल पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, यहाँ उन्होंने पूछा भूपटल पर यानी अर्थ क्रस्ट पर। अगर पूरे एंटायर अर्थ पर पूछा जाता है, पूरे पृथ्वी पर, तो वो है आयरन। पूरे पृथ्वी पर पूछा जाता है तो वो है आयरन। और भूपटल पर पूछा जाता है वो तो है ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, दोनों भी सवाल आते हैं, दोनों भी अलग अलग है, ध्यान में रखिए। भूपटल पर पूछा जाता है तो सबसे पहला है ऑक्सीजन, उसके बाद है सिलिकॉन, उसके बाद है एल्यूमिनियम, उसके बाद है आयरन। यहाँ आयरन का नंबर 4 नंबर पे लगता है। और पूरे एंटायर अर्थ में अगर पूछा जाता है तो आयरन का नंबर फर्स्ट रखता है। दूसरी बात, ऑक्सीजन 2 नंबर, सिलिकॉन 3 नंबर, मैग्नीशियम 4 नंबर। ये सीक्वेंस में पूछा जाता है ज़्यादा परसेंटेज किसका है, उसके बाद किसका है, इस तरह। सबसे लास्ट है फ्रेंड सोडियम और यहाँ है एल्यूमिनियम। इधर है सोडियम और यहाँ है एल्यूमिनियम। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, अर्थ क्रस्ट, ऑक्सीजन और एंटायर अगर अर्थ पूछा जाता है तो वो है आयरन। स्लेट किस अवसादी चट्टान का कार्यांतरित रूप है? आंसर है शेल। आंसर है शेल।
यहाँ इग्निस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और उससे जो रॉक बना जाता है जिसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, यहाँ हमने दिया हुआ है। सबसे पहले है ग्रानाइट। ग्रानाइट से बनता है नीज। ग्रानाइट से बनता है नीज। उसके बाद है बसाल्ट। बसाल्ट से बनता है चीस्ट। बसाल्ट से बनता है चीस्ट। लाइमस्टोन से बनता है मार्बल। लाइमस्टोन से बनता है मार्बल। सैंडस्टोन से बनता है क्वार्ट्ज़ाइट। सैंडस्टोन से बनता है क्वार्ट्ज़ाइट। और शेल से बनता है स्लेट। शेल से बनता है स्लेट। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट से नीज, बसाल्ट से चीस्ट, लाइमस्टोन से मार्बल, सैंडस्टोन से क्वार्ट्ज़ाइट और शेल से बनता है स्लेट। नंबर ऑफ एग्जाम में ये जोड़ियाँ लगाने के लिए पूछा जाता है। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उससे बनी आकृति को क्या कहते हैं? क्या सवाल है फ्रेंड्स? जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उससे बनी आकृति को क्या कहते हैं? आंसर है डाइक। आंसर है डाइक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है ऊपर का, ये है डाइक। डाइक होता है वर्टिकल, और जो इधर उधर स्प्रेड हुआ है, ये ऐसा स्प्रेड हो रहा है, यहाँ देखो ये स्प्रेड हो गया, यहाँ स्प्रेड हो गया, इसको कहते हैं सील। हॉरिजॉन्टल होता है सील और वर्टिकल होता है डाइक। लैकोलिथ देखो फ्रेंड, लैकोलिथ ये देखो इस तरह का, अगर ऊपर अगर शेप आता है तो लैकोलिथ, और कप बशी की तरह जो शेप आता है तो वो है लोपोलिथ। चाय पीने में जो कप बशी हम यूज़ करते हैं, वो बशी का जो शेप होता है वो है लोपोलिथ। ध्यान में रखिए फ्रेंड, बशी का जो शेप आएगा वो है लोपोलिथ, और ऊपर जो शेप आता है वो है लैकोलिथ, नीचे है बैथोलिथ। ये है बैथोलिथ। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, 5 ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। डायमांटीना ट्रेंच किस सागर में स्थित है? डायमांटीना ट्रेंच किस सागर में स्थित है? आंसर है हिंद महासागर। आंसर है हिंद महासागर। और मरियाना ट्रेंच पैसिफिक महासागर। मरियाना ट्रेंच पैसिफिक महासागर। प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली किस देश में है? ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड्स। नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो गया है। प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली किस देश में है? आंसर है इटली। आंसर है इटली। इसी स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। फ्रेंड्स, ज्वालामुखी के वर्गीकरण 2 इसमें होते हैं। पहला है उद्गार की अवधि के आधार पर, और दूसरा है उद्गार के स्वरूप के आधार पर। पहला है अवधि और दूसरा है स्वरूप के आधार पर। अवधि के आधार पर उसके 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला है सक्रिय, दूसरा है सुषुप्त और तीसरा है शांत। और उद्गार के स्वरूप के आधार पर 2 टाइप होते हैं, केंद्रीय उद्गार वाले और दरारी उद्गार वाले। और केंद्रीय उद्गार वाले के 4 टाइप होते हैं, हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, वल्केनो तुल्य और सबसे लास्ट पिलियन तुल्य। सबसे लास्ट है पिलियन तुल्य। एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। यहाँ हमने सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसकी जोड़ियाँ लगाने के लिए सवाल आते हैं। स्ट्रोम्बोली सिसिली बेट पे है। स्ट्रोम्बोली सिसिली। एटना इटली। एटना इटली। कोटोपैक्सी इक्वेडोर। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार। भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, वो है बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। यहाँ हमने टाइप्स ऑफ वोल्केनो दिए हुए। पहला है फिशर वोल्केनो, ऐसा शेप अगर आता है तो फिशर वोल्केनो। उसके बाद शील्ड वोल्केनो, ये देखो फ्रेंड नीचे गया हुआ है शील्ड वोल्केनो। उसके बाद है डोम, ये डोम की तरह शेप आ रहा है उसको, डोम वोल्केनो। डोम वोल्केनो। उसके बाद है सिंडार वोल्केनो, ऐश और सिंडार वोल्केनो, ऐसा स्प्रेड होते जा रहा है। उसके बाद है शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो। और सबसे लास्ट कैल्डेरा, ये देखो कितना बड़ा गड्ढा हो गया इधर, ये है कैल्डेरा वोल्केनो। कैल्डेरा वोल्केनो। अगर डोम की तरह शेप आता है तो डोम वोल्केनो, नीचे अगर जाता है तो शील्ड वोल्केनो,
यहाँ ऐसी जो चोटी दिखाई दे रही है वो है फिशर वोल्केनो। अगर बहुत गड्ढा दिखता है तो कैल्डेरा वोल्केनो। निम्न में से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? निम्न में से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आंसर है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी किस देश में स्थित है? आंसर है इक्वेडोर। आंसर है इक्वेडोर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फ्रेंड्स, जब भी ऐसा सवाल आता है तो हमने वहाँ सही जो आंसर है वही दिए हुए, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है और आपके पास भी उतना टाइम नहीं है। हमारा मेन मकसद है आपकी रिवीजन कराना, जो हम कर रहे हैं। केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। सही है। यल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती है। एकदम बराबर। यहाँ हमने दिया हुआ है, यह होता है ईपी सेंटर। यहाँ से प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स निकलती है। ये देखो फ्रेंड्स, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स निकल रही है। उसके बाद वो नीचे नीचे जा रही है। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो प्राइमरी वेव्स होती है वो लिक्विड आउटर कोर से जाती नहीं है। इसकी वजह से इसको शैडो जोन कहा जाता है। प्राइमरी वेव का शैडो जोन। और सॉलिड इनर कोर से वो जाती है। बाहर का जो लिक्विड आउटर कोर होता है उससे वो जाती नहीं है। इसके बाद है मैंटल। नीचे है मैंटल। यहाँ सेकेंडरी वेव्स नहीं जाती है। यहाँ सेकेंडरी वेव पहुँचती नहीं है। लिक्विड आउटर कोर से प्राइमरी वेव पहुँचती नहीं और सॉलिड इनर कोर में सेकेंडरी वेव पहुँचती नहीं है। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। कभी कभी वो ये एंगल भी पूछा जाता है, कहाँ से कहाँ तक प्राइमरी वेव का शैडो जोन है, ये पूछा जाता है। आंसर है 105 डिग्री से लेके 140 डिग्री तक। 105 डिग्री से लेके 140 डिग्री तक। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। हिरोशिमा और नागासाकी किन द्वीपों में स्थित है? हिरोशिमा और नागासाकी किन द्वीपों में स्थित है? आंसर है होन्शु और क्यूशु। होन्शु और क्यूशु जापान में है फ्रेंड्स। यहाँ हमने आपके लिए दिया हुआ है। ये सीरियल वाइज पूछा जाता है, उत्तर की तरफ से लेके दक्षिण की तरफ से। होकाइडो, होन्शु, शिकोक्यू, क्यूशु। फ्रेंड्स, उत्तर से लेके दक्षिण तक आप ध्यान में रखिए। सबसे पहला है होकाइडो। होकाइडो सबसे उत्तरी में है। उसके बाद है होन्शु, नीचे शिकोक्यू और सबसे लास्ट है क्यूशु। होकाइडो, होन्शु, शिकोक्यू, क्यूशु। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बेलरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। बराबर है। कोर्सिका और सार्दिनिया द्वीप इटली की पश्चिम में स्थित है। ये भी सही है। बेलरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। बराबर। कोर्सिका और सार्दिनिया द्वीप इटली के पश्चिम में स्थित है। ये भी बराबर है। अगला सवाल है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? आंसर है मोरक्को, जो अफ्रीकन देश है, और स्पेन, जो यूरोपीय देश है। ये देखिए फ्रेंड्स, स्पेन यूरोपियन कंट्रीज है और ये है अफ्रीकन कंट्रीज मोरक्को। यहाँ है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो दोनों को अलग करती है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? आंसर है नाइट्रोजन। आंसर है नाइट्रोजन। ये देखिए फ्रेंड, नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, ऑर्गन है 0.9% और ट्रेस गैस है 0.1%। फिर अभी बहुत सारे एग्जाम में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन का कंटेंट नहीं पूछते, वो पूछते हैं ट्रेस गैसेस का, जो ये 0.1% में पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो है 93.49%। ट्रेस गैसेस में फ्रेंड यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है 0.1% का
93.49% है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है नियॉन 4.6%, उसके बाद है हीलियम 1.29%, मीथेन उसके बाद 0.44%, नाइट्रस ऑक्साइड 0.078% और ओजोन है 0.010%। ध्यान में रखिए फ्रेंड, ट्रेसेस गैसेस में कार्बन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आता है नियॉन, उसके बाद है हीलियम, उसके बाद है मीथेन, उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड और सबसे लास्ट है ओजोन। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, यहाँ हमने गैसेस दिए हुए, उनका मेन सोर्स दिया हुआ है और ग्रीन हाउस फैक्टर कितना है वो भी दिया हुआ है। सबसे पहला है H2O। फ्रेंड्स, ये पानी नहीं है, ये पानी की वाफ है, इवेपोरेशन ऑफ ओशन एंड लेक्स, और ग्रीन हाउस फैक्टर है इसका 0.1%। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ग्रीन हाउस फैक्टर है 1। उसके बाद है मीथेन फ्रेंड्स, एनॉर्बिक डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय लाइवस्टॉक, ग्रीन हाउस फैक्टर है 30। नाइट्रोजन ऑक्साइड, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर 160 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बहुत ही हानिकारक है, रेफ्रिजरेटर और सॉल्वेंट 20,000 ग्रीन हाउस फैक्टर है फ्रेंड इसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? आंसर है ओजोन। उसके बाद का सवाल है, निम्नलिखित में से वायुमंडल के विभिन्न परतों का सही क्रम कौन सा है? आंसर है क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, उसके बाद है ओजोन मंडल और उसके बाद है आयन मंडल। यहाँ देखिए फ्रेंड, डायग्राम में दिया हुआ है, सबसे नीचे है क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद है मेसोस्फियर और उसके बाद है थर्मोस्फियर। मेसोस्फियर के बाद थर्मोस्फियर। यहाँ जो दिख रहा है फ्रेंड ट्रोपोस्फियर, इसमें विमानों का भी उड्डान हो रहा है, यहाँ क्लाउड भी पाए जाते हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर। उसके बाद है मेसोस्फियर, यहाँ रॉकेट लॉन्चिंग होती है मेसोस्फियर। और सबसे ऊपर है थर्मोस्फियर। क्षोभ मंडल में 1 किमी ऊपर जाने पर तापमान में कितनी गिरावट आती है? क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान में कितनी गिरावट आती है? आंसर है 6.4 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम। वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग ग्रहण करता है? वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग ग्रहण करता है? आंसर है 51%। ये देखिए फ्रेंड्स, अर्थ एनर्जी बजट है, जो सोलर से हमें 100% एनर्जी आती है, वो 6% तो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके बाद 20% होती है क्लाउड से, उसके बाद होती है 4% अर्थ सरफेस से, उसके बाद 51% तो लैंड और जो समुद्र होता है वो एब्सॉर्ब करता है। फ्रेंड्स, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखिए, सूर्य से जो एनर्जी आती है वो होती है शॉर्ट वेव्स में, और यहाँ से जब जाती है तो वो होती है लॉन्ग वेव्स में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जब वो आती है शॉर्ट वेव्स में आती है और जब रिफ्लेक्ट होती है तो लॉन्ग वेव्स में रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ से देखो, ये हो रही है 64% और ये होती है 6%। रेडिएंट डायरेक्टली टू स्पेस फ्रॉम अर्थ 6%, क्लाउड्स एंड एटमॉस्फेयर से 64%। ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? आंसर है 1013.25 मिलीबार। 1013
51.25 मिलीबार। इस कोच 29.92 इंच पारा कहा जाता है। इसको ही 760 मिलीमीटर कहा जाता है, 760 मिलीमीटर। रेडियो की लघु तरंगे आयनमंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? रेडियो की लघु तरंगे आयनमंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? आंसर है यप परत पर। आंसर है यप परत। आंसर है यप लेयर। कंटूर रेखा कहते हैं। आंसर है मानचित्र में बनाई गई काल्पनिक रेखाओं को जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है। कंटूर रेखा किसे कहते हैं? मानचित्र पे बनाई गई काल्पनिक रेखाओं को जो समुद्र के बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है। फ्रेंड्स, यहाँ हमने एक डायग्राम दी हुई है, इसमें आपको कंटूर लाइन प्रोवाइड की है। ये देखो फ्रेंड्स, ये माउंटेनियस रीजन दिख रहा है आपको। बाहर का जो कंटूर है वो 2000 है। जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हो इसकी कंटूर लाइन बढ़ती जा रही है। ऐसा भी सवाल आता है फ्रेंड्स कि अंदर के और अगर कंटूर बढ़ते जाता है तो ये किसका इंडिकेशन है? वो है माउंटेन का, शिखर का इंडिकेशन है फ्रेंड। अगर अंदर की ओर और बढ़ते जा रहा है तो ये शिखर का इंडिकेशन। अगर अंदर की ओर कम होते जा रहा है वो है वैली। वो है वैली यानी गिरावट आ रही है उसको। तालाब का ऐसा होता है कि अंदर की ओर कम होता है, वो होता है तालाब के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कारण पृथ्वी पर चलने वाली पवनों की दिशा को प्रभावित करता है? आंसर है दाब प्रवणता बल बराबर है। उसके बाद अभिकेंद्रीय त्वरण ये भी बराबर है। कोरियोलिसिस प्रभाव बराबर है। उसके बाद भूघर्षण ये भी बराबर है। ये चारों भी कारण पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। कौन कौन सा? दाब प्रवणता बल, अभिकेंद्रीय त्वरण, कोरियोलिसिस प्रभाव और भूघर्षण। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? आंसर है पछुआ पवन। आंसर है पछुआ पवन। उसको वेस्टर्लाइज कहते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये है विषुववृत्त, यहाँ है कर्कवृत्त और यहाँ है ऊपर का पोलर फ्रंट, यहाँ नीचे है मकर वृत्त। यहाँ से जो आती है कर्कवृत्त की ओर से विषुववृत्त की ओर, यहाँ ज़्यादा प्रेशर होता है और यहाँ कम प्रेशर होता है। तो इसके वजह से जो भी पवन आती है वो ज़्यादा की ओर से कम की ओर जाती है। तो यहाँ ऐसी ज़्यादा की ओर से कम की ओर। उसके बाद ये देखो यहाँ इस तरफ जा रही है, यहाँ कम प्रेशर है, इसकी वजह से ज़्यादा से लेके कम की ओर जा रही है। तो ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। और यहाँ का जो सेल है उसको पोलर सेल कहा जाता है। इस दोनों के बीच का फेरल सेल और नीचे का जो है विषुववृत्त से लेके कर्कवृत्त तक वो है हेडले सेल। क्या कहा जाता है उसको? हेडले सेल। और यहाँ कहा जाता है ट्रेड वाइंड्स। जो भी कर्कवृत्त और विषुववृत्त के बीच है उसको कहा जाता है ट्रेड वाइंड्स। और जो कर्कवृत्त और पोलर वृत्त के बीच में है उसको कहा जाता है वेस्टर्लीज। क्या कहा जाता है? वेस्टर्लीज। गरजता 40 प्रचंड 50 किस पवन का नाम है? आंसर है पछुआ पवन। आंसर है पछुआ पवन, जिसको इंग्लिश में वेस्टर्लीज कहा जाता है, पछुआ पवन। ये देखो फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दक्षिण ध्रुव में होता है खाली, रोरिंग 40 डिग्रीज में होता है। उसके बाद फोरियस 50, रोरिंग 40, फोरियस 50 और स्क्रीमिंग 60। फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एग्जामों में इसके बारे में सवाल पूछा गया है जोड़ियाँ लगाने के लिए। 40 दिया हुआ था, इसका नाम था रोरिंग। उसके बाद 50 का नाम है फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस का जो आपने देखा है मूवीज, ऐसा ही समझो। फ्यूरियस 50, स्क्रीमिंग 60 और रोरिंग 40।
ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर चलने वाली गर्म पवन निम्न में से कौन सी है? आंसर है चिनूक। आंसर है चिनूक। यह हमने दिया हुआ है, यह है चिनूक, अमेरिका में पाई जाती है। यह है नॉर्थर, यह है नॉर्टे जो पनामा के पास है, यह है नॉरेस्डर विजार, ये साउथ अमेरिका में पाम्पेरो पाया जाता है। पाम्पेरो, साउथ अमेरिका पाम्पेरो। यहाँ देखो फ्रेंड, बुरान, बुरान, ये कारा बुरान आसिया की तरफ, मंगोलिया के पास, बुरान, कारा बुरान। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में देखो ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ये देखो हर्मटन, अफ्रीका का जो पार्ट है वहाँ है हर्मटन। या अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का जो पार्ट है वहाँ है बर्ग, साउथ अफ्रीका का पार्ट बर्ग। यहाँ है हबूब, यहाँ है सिरक्को, ये जो है यहाँ है खामसिन, जो भी हमारा पर्शिया का अखात है यहाँ है खामसिन। यहाँ है बोरा, यहाँ है बोरा, ऊपर से हेलिम, और यहाँ है मिस्र, यहाँ है मिस्र। और यहाँ जो पाया जाता है वो है फॉन, यहाँ है फॉन। ध्यान में रखिए फ्रेंड, फॉन, फॉर्म, फॉन ये जो है ये गर्म है, जो कि आल्प्स रीजन में पाया जाता है। फॉन ये गर्म है जो आल्प्स रीजन में पाया जाता है। उसके बाद चिनूक, जिसको स्नो ईटर कहा जाता है, चिनूक को स्नो ईटर कहा जाता है, जो गर्म है और कहाँ पाया जाता है? रॉकीज में। उसके बाद काल बैसाखी, गर्म है, इंडिया में पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में। उसके बाद बर्ग, गर्म है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ये देखो बर्ग, यहाँ है बर्ग, साउथ अफ्रीका। उसके बाद है झोंडा, एंडीज में पाया जाता है, वाम है, एंडीज में पाया जाता है झोंडा। उसके बाद लू, वाम है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। उसके बाद है सैंताना, ये भी गर्म है, कैलिफोर्निया में पाया जाता है। उसके बाद है साउथरले, ये ठंडा है, न्यू साउथ वेल्स बस्टर। उसके बाद खामसिन, गर्म है, इजिप्ट में पाया जाता है, खामसिन इजिप्ट। उसके बाद हर्मटन, इसको डॉक्टर भी कहा जाता है, हर्मटन को डॉक्टर भी कहा जाता है, वाम रहता है गिनिया कोस्ट पे। उसके बाद मिस्र, कोल्ड है, फ्रांस में पाया जाता है। और सामून, गर्म है, जो कि ईरान में पाया जाता है, सामून ईरान। पृथ्वी पर दाब कटिबद्धों की संख्या कितनी है? प्रेशर बेल्ट की संख्या कितनी है? आंसर है 7। ये देखो फ्रेंड्स, सबसे पहला ऊपर है पोलर हाई, उसके नीचे है सब पोलर लो, उसके नीचे सब ट्रॉपिकल हाई, और बीच में है इक्वेटोरियल लो। ये कितने हो गए? 4। इक्वेटोरियल लो दोनों के बीच में है, जैसा ऊपर है सब ट्रॉपिकल हाई, ऐसा सेम नीचे भी है सब ट्रॉपिकल हाई। जैसा ऊपर है सब पोलर लो, यहाँ भी है सब पोलर लो, पोलर हाई, पोलर हाई। तो ये हो गए फ्रेंड 7। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, पृथ्वी पर दाब कटिबद्धों की संख्या कितनी है? आंसर है 7। कितनी है फ्रेंड? 7। पृथ्वी पर 4 वायुदाब कटिबद्ध है, किस कटिबद्ध को डोलड्रम भी कहा जाता है? आंसर है विषुववृत्तीय निम्न दाब, विषुववृत्तीय निम्न दाब। ग्लोब पर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर मिलने वाली वायुदाब पेटियों का सही क्रम है? आंसर है विषुववृत्तीय निम्न दाब, उसके बाद उपोष्ण उच्च वायुदाब, उसके बाद आता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, और सबसे लास्ट है ध्रुवीय उच्च वायुदाब। फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हो, यह है लो, उसके बाद हाई, उसके बाद आएगा लो और हाई, लो हाई, लो हाई। सवाल में यही पूछा है, भूमध्य रेखा से लेके ध्रुव की ओर, लो हाई, लो हाई। ये देखो फ्रेंड्स, लो से लेके हाई तक, लो से लेके हाई तक। विश्व में सभी उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं? आंसर है उपोष्ण उच्च वायुदाब में। विश्व में सभी उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं, आंसर है उपोष्ण उच्च वायुदाब में। ये देखिए फ्रेंड्स, जो भी रीजन दिख रहा है आपको, ये उपोष्ण उच्च रक्त दाब है।
ये उपोष्ण उच्च वायुदाब है इक्वेटर के ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ देखो, और नीचे की ओर भी आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये जो है यहाँ का प्रदेश, इसको उपोष्ण उच्च वायुदाब कहा जाता है और उसी के बीच उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है विषुववृत्तीय रेखा से 30 से 35 डिग्री तक अक्षांशों के मध्य उच्च दाब की पेटी उपस्थित रहती है जिसे अश्व अक्षांश कहते हैं। एकदम बराबर, इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं फ्रेंड्स, हॉर्स लैटिट्यूड। उसके बाद विषुववृत्तीय रेखा के आसपास के हवाएं गर्म होकर कर्क तथा मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांश के बीच ठंडी तथा भारी होकर उतरती है और वहाँ उच्च दाब उत्पन्न करती है। बराबर। उसके बाद उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर उच्च दाब पेटियाँ पाई जाती है। बराबर। हमने देखा फ्रेंड्स, लो हाई विषुववृत्त से लेकर ध्रुव की तरफ, और यहाँ वही देखा है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर उच्च दाब पेटियाँ पाई जाती है। बराबर। लैटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? आंसर है लीचिंग की वजह से, लीचिंग की वजह से होता है। निम्नलिखित निक्षेपात्मक गतिविधियों से कौन सा सही है? मोरेन ग्लेशियल निक्षेप बराबर, बर्चन पवन निक्षेप बराबर, डेल्टा फ्लूवियल निक्षेप एकदम बराबर, तीनों भी बराबर है फ्रेंड्स। ये देखो ग्लेशियल निक्षेप जो होता है यहाँ हमने दिया हुआ है पिरामिडियल पीक, ये है कुरी, ये है हैंगिंग वैली, ये देखो फ्रेंड हैंगिंग वैली, और ये जो है ये है यू शेप वैली, ये जो दिख रही है आपको यू शेप वैली, ये है रिबन लेक, इसको कहते हैं टर्मिनल मोरेन, इस पर कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे पवन की वजह से होने वाले लैंडफॉर्म्स, ये है बार्चन ड्यून्स, ये है बार्कन ड्यून्स, ये देखो फ्रेंड्स ये ऐसे बार्कन ड्यून तैयार हो रहे। उसके बाद है ट्रांसफर ड्यून्स, ये देखो ऐसे, ये हो गए ट्रांसफर ड्यून्स। उसके बाद बार्कन ड्यून बिकमिंग ट्रांसफर ड्यून्स, कुछ समय के बाद जो बार्कन बने थे वो ट्रांसफर ड्यून में कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद है लीनियर, ये देखो बड़े बड़े हो रहे, ये लीनियर ड्यून्स। उसके बाद पैराबोलिक ड्यून्स। उसके बाद स्टार ड्यून्स, ये देखो फ्रेंड्स स्टार की तरह शेप आ रहा है इसको, ये हो गए स्टार ड्यून्स। उसके बाद नदी की वजह से जो लैंडफॉर्म तैयार होती है उसके बारे में जानकारी दी है। ये मेंडरिंग होती है नदी की, जो ऐसे टहल के जाती है नदी, इसको मेंडरिंग कहते हैं। ये जो है ये ऑक्सबो लेक कहा जाता है इसको, ऑक्सबो लेक। ये स्कार्स है, ये बैक स्वैम्स है फ्रेंड, और नेचुरल लेविज। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को, 3 जनवरी को, जिसको पेरीहेलियन कहा जाता है। फ्रेंड 4 कंसेप्ट है, एक है पेरीहेलियन, एक है एपिहेलियन, एक है पेरिजी और एक है एपोजी। फ्रेंड इंग्लिश में ध्यान में रखिए, हिंदी में इसको बहुत कंफ्यूजन होगा आपको। पेरीहेलियन होता है न्यूनतम दूरी, पेरीहेलियम होती है न्यूनतम दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच, जो होती है 3 जनवरी को। उसके बाद एपिहेलियन होती है सूर्य और पृथ्वी के मध्य मैक्सिमम दूरी, ज़्यादातर दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच, एपिहेलियन, जो होती है जुलाई को। पेरिजी होती है फ्रेंड्स पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, और एपीजी होती है चंद्र और पृथ्वी के बीच, जो ज़्यादा होती है, एपोजी ज़्यादा होती है। यह हमने डायग्राम दिए हुए, जनवरी पेरिहेलियन और जुलाई एपिहेलियन। सूर्य के पास से पृथ्वी 147 मिलियन किलोमीटर होती है पेरीहेलियन में, और एपिहेलियन में 152 मिलियन किलोमीटर। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर है शनि,
सबसे बड़ा है जुपिटर, उसके बाद है शनि, उसके बाद है यूरेनस, उसके बाद है नेपच्यून, उसके बाद आता है पृथ्वी, उसके बाद आता है वेनस, उसके बाद आता है मंगल और उसके बाद है मरक्यूरी। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? आंसर है शुक्र। आंसर है शुक्र। समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? आंसर है मध्य एशिया में स्टेपी कहा जाता है। मध्य एशिया में स्टेपी। यहाँ फ्रेंड्स हमने विभिन्न उसको जो कहते हैं ये दिया हुआ है। सबसे पहला है पूछताछ, ये हंगरी में कहा जाता है। पूछताछ हंगरी में कहा जाता है। उसके बाद प्रेयरी नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद प्रेयरी नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद है फ्रेंड्स पंपाज, उसके बाद है पंपाज अर्जेंटीना और उरुग्वे। पंपाज अर्जेंटीना और उरुग्वे। उसके बाद बुशवेल्ड नॉर्थर्न साउथ अफ्रीका, उत्तरी साउथ अफ्रीका। और हाईवेल्ड दक्षिणी साउथ अफ्रीका, हाईवेल्ड दक्षिणी साउथ अफ्रीका। उसके बाद डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद कैटरबरी न्यूजीलैंड, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। सबसे पहला है पूछताछ हंगरी, प्रेयरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और कैटरबरी न्यूजीलैंड। सभी ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एग्जाम में सवाल पूछा गया है। पैरासेल द्वीप और स्प्रेटवे द्वीप को लेकर किन देशों के बीच में विवाद है? आंसर है चीन, ताइवान और वियतनाम। ये देखो फ्रेंड्स, पिगॉन रिप, एलिसॉन रिप और यह है स्प्रेटली आइलैंड, स्प्रेटली आइलैंड। और सवाल में यही पूछा है पैरासोल द्वीप और स्प्रेटली द्वीप को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? चीन, ताइवान और वियतनाम। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अपर धनात्मक है? आंसर है इंसलबर्ग, ज्यूजेन और बुट्टे, सभी है। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो अपर धनात्मक मशरूम रॉक। उसके बाद ज्यूजेन भी वैसे होता है, यारदांग भी फ्रेंड वही है, और डेमोसेल्स वो भी वैसे ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? आंसर है एंडीज, दक्षिण अमेरिका, एंडीज दक्षिण अमेरिका, जो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली में पाई जाती है। देखो फ्रेंड्स, 7 कंट्रीज में उसका विस्तार है। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली। और इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है फ्रेंड्स? 7000 किलोमीटर। और चौड़ाई है 500 किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका में कौन से 2 देश चारों ओर से भूमि से घिरे हुए हैं? लैंडलॉक कंट्री कहते हैं इसको। आंसर है बोलिविया और पराग्वे, बोलिविया और पराग्वे। बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, बोलिविया और पराग्वे लैंडलॉक कंट्री। ये देखो फ्रेंड्स, बोलिविया और ये है पराग्वे, टोटली लैंडलॉक कंट्रीज है बोलिविया और पराग्वे। क्षारीय व खारी मिट्टी की विशेषताएं क्या है? क्षारीय व खारी मिट्टी की विशेषताएं क्या है? आंसर है जिप्सम का प्रयोग करके उन्हें पुनर्उपजाऊ बनाया जा सकता है। बराबर बनावट में यह रेतीली लोम की तरह होती है, एकदम बराबर। केप अगुल्हास किन 2 महासागरों को अलग करता है? आंसर है अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। ये देखो फ्रेंड, केप अगुल्हास, इंडियन ओशन जो हिंद महासागर है और ये अटलांटिक ओशन, दोनों को अलग करने वाला केप अगुल्हास। रिश्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या है? फ्रेंड्स ट्रिपल स्टार करिए, इसकी कोई सीमा नहीं है। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, रिश्टर स्केल की ऊपरी सीमा कोई भी नहीं है। इसको निर्माण किया था 1935 में अमेरिकी भूकंपशास्त्री चार्ल्स फ्रांसिस रिश्टर ने। और इस स्केल में 1 से लेकर 9 तक की संख्या दी जाती है, बट इसकी कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है।
ज़्यादातर भूकंप 1 के 9 के बीच में रहता है, इसकी वजह से वहाँ संख्या 1 से 9 दी हुई है। बट इसका मीनिंग यह नहीं है कि इसकी ऊपर की सीमा 9 है। इसका आंसर है इसकी कोई भी ऊपर की सीमा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आंसर है माउंट कोसिस्को। माउंट कोसिस्को। फ्रेंड्स, यहाँ हमने विभिन्न महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर दिए हुए जो जोड़ियाँ लगाने के लिए बहुत बार आते हैं। उत्तर अमेरिका माउंट मैकिनले, उत्तर अमेरिका माउंट मैकिनले। दक्षिण अमेरिका माउंट एकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका माउंट एकांकागुआ। अफ्रीका माउंट किलिमांजारो, अफ्रीका माउंट किलिमांजारो। यूरोप माउंट एल्ब्रुस, यूरोप का है माउंट एल्ब्रुस। एशिया का माउंट एवरेस्ट और अंटार्कटिका का है माउंट विंसन मौसिक, अंटार्कटिका माउंट विंसन मौसिक। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? आंसर है अफ्रीका, आंसर है अफ्रीका। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है हैरी हेस, आंसर है हैरी हेस। महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? आंसर है बेंती, आंसर है बेंती। ये देखो फ्रेंड्स, ओशनिक जोन, इंटरटाइडल जोन, ये है नेरिटल जोन, ये नीचे वाला है बेंतिक जोन। यहाँ होता है पेलाजिक जोन, फोटिक जोन, ये है एपोटिक जोन, बेथी पेलाजिक जोन और सबसे नीचे है एबेसोपेलाजिक जोन, जहाँ सूर्य की किरण पहुँचती नहीं है। कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? आंसर है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है, जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? आंसर है फॉकलैंड, आंसर है फॉकलैंड। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ जो दिख रहा है ये है फॉकलैंड। साउथ अमेरिका का जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ है फॉकलैंड। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच इसमें वाद है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? आंसर है कजाकिस्तान, आंसर है कजाकिस्तान। फ्रेंड्स, यहाँ हमने खनिज और उसमें पहला स्थान कौन से देश का है ये दिया हुआ है। सबसे पहला है लोहा, लोहा में है चीन, लोहा में है चीन। उसके बाद है तांबा, चिली, तांबा ज़्यादा पाया जाता है चिली में। उसके बाद मैंगनीज, दक्षिण अफ्रीका, मैंगनीज दक्षिण अफ्रीका। बॉक्साइट है ऑस्ट्रेलिया में। जिंक चीन में पाया जाता है। सोना चीन में पाया जाता है। उसके बाद चांदी मेक्सिको, चांदी मेक्सिको। कोयला चीन में। यूरेनियम कजाकिस्तान और खनिज तेल सऊदी अरब, खनिज तेल सऊदी अरब। अफ्रीका देश गाम्बिया किस एकमात्र देश से घिरा हुआ है? आंसर है सेनेगाल, आंसर है सेनेगाल। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? आंसर है अटाकामा, आंसर है अटाकामा। ये देखो फ्रेंड्स, ये जो अटाकामा दिख रहा है ये देखो अटाकामा रिजर्व, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है अटाकामा। ये भी देख लीजिए फ्रेंड्स, ये है पंपास, यहाँ कैंपोस कटिंगा साउथ अफ्रीका साउथ अमेरिका में। यहाँ गिनिया हाईलैंड है, यहाँ लियानोज है, यहाँ लियानोज। भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंश का कारण किस तलाकृति की रचना होती है? आंसर है रिफ्ट घाटी की, आंसर है रिफ्ट घाटी। नदी बेसिन क्षेत्र के आधार पर घटते हुए क्रम में सही विकल्प को चुनिए। अमेज़न, उसके बाद है कैंगो, उसके बाद है मिसिसिपी। नदी बेसिन क्षेत्र के आधार पर घटते हुए क्रम में सही विकल्प को चुनिए। पहला है अमेज़न, उसके बाद है कैंगो, उसके बाद है मिसिसिपी। तक्लामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? आंसर है चीन। तक्लामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? आंसर है चीन। यहाँ फ्रेंड हमने मरुस्थल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी दी है। सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा,
सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थर। कौन सा है? थर। उसके बाद गोबी मरुस्थल मंगोलिया। गोबी मरुस्थल है मंगोलिया। उसके बाद है नूबियन मरुभूमि सूडान। नूबियन मरुभूमि सूडान। कलहारी मरुस्थल बोत्सवाना। कलहारी मरुस्थल बोत्सवाना। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी। विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल अटाकामा। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप यूरोप। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। अल्गेजीरा रेगिस्तान सूडान में है। पैटागोनिया मरुभूमि अर्जेंटीना में है। पैटागोनिया अर्जेंटीना में। रूबल खाली सऊदी अरब। रूबल खाली सऊदी अरब। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? आंसर है संवहनीय वर्षा। आंसर है संवहनीय वर्षा। ये देखो फ्रेंड्स, फ्रंटल रेनफॉल, ये इमेज है फ्रंटल रेनफॉल की। उसके बाद है रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ, यहाँ देखो फ्रेंड, यहाँ बारिश होती है और यहाँ बारिश ही नहीं होती। ये रेन शैडो एरिया कहा जाता है, पर्जन्य छायित प्रदेश। और ये होता है, सवाल में पूछा गया कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। यहाँ बारिश हो रही है, ये देखो कॉन्वेक्शनल। वार्म एयर राइजेस एक्सपेंड एंड कूल्स। कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। अन्य क्षेत्रों की तुलना में किस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर किस क्षेत्र में होता है? आंसर है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। आंसर है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो किस स्थान पर किसी वास्तु के भार पर सबसे कम असर पड़ेगा? फ्रेंड ट्रिपल स्टार करिए, ऑलरेडी एसएससी में ये सवाल पूछा गया है। आंसर है उत्तरी ध्रुव पर। आंसर है उत्तरी ध्रुव। और क्यों होता है ऐसा? केंद्रीय प्रसारक बल के कारण। केंद्रीय प्रसारक बल के कारण। निम्नलिखित में से किस संकरी पट्टी को डेविल स्नेक कहा जाता है? आंसर है करापट्टी। आंसर है करापट्टी। फ्रेंड्स, यहाँ हमने इंपॉर्टेंस प्लेट दी हुई है। ये है यूरेशियन प्लेट, यहाँ है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यहाँ जो बगल में है जुआन दी फूका प्लेट, जुआन दी फूका। उसके बाद पनामा के पास है कोकोस प्लेट, यहाँ है कोकोस प्लेट। नीचे है नाजका प्लेट, साउथ अमेरिका के पश्चिमी ओर नाजका प्लेट है। फ्रेंड्स ध्यान में रखिए, बहुत सारी बार ये तीनों प्लेट पे सवाल पूछे जाते हैं। जुआन दी फूका प्लेट नॉर्थ अमेरिका की पश्चिमी ओर, कोकोस प्लेट पनामा के पास कोकोस प्लेट, और साउथ अमेरिका की पश्चिमी ओर नाजका प्लेट। यहाँ है फ्रेंड्स अफ्रीकन प्लेट, यहाँ है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ध्यान में रखिए। विश्व में कपास उत्पादन करने वाले सबसे बड़ा क्षेत्र किस देश में स्थित है? आंसर है अमेरिका। आंसर है अमेरिका। चेरी एराना कॉफी, चेरी एराना कॉफी किस देश में उत्पादित की जाती है? आंसर है कैमरून। आंसर है कैमरून। फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया किस स्थान पर स्थित है? फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया किस स्थान पर स्थित है? आंसर है पश्चिमी प्रशांत महासागर। किस स्थान पर स्थित है? पश्चिमी प्रशांत महासागर। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित लैंडलॉक देश कौन सा है? आंसर है लेसेतो। आंसर है लेसेतो। ये देखो फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका में लेसेतो, मसेरू अफ्रीका में है। एस्थेनोस्फीयर कहाँ स्थित है? एस्थेनोस्फीयर कहाँ स्थित है? आंसर है स्थलमंडल के नीचे। आंसर है स्थलमंडल के नीचे। ये देखो फ्रेंड, एस्थेनोस्फीयर, नीचे है मेंटल, या है आउटर कोर, या नीचे है इनर कोर। एक क्रस्ट जो है फ्रेंड 0 से 100 किलोमीटर तक रहता है। उसके बाद मेंटल है 2900 किलोमीटर तक। आउटर कोर रहता है 5100 किलोमीटर, और इनर कोर होता है 6378 किलोमीटर तक। ध्यान में रखिए फ्रेंड, लिथोस्फीयर जो कहा जाता है क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। लिथोस्फीयर क्रस्ट
एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल को कहा जाता है। ये कभी कभी एग्जाम में सीरियल वाइज पूछा जाता है। एस्थिनोस्फीयर, उसके नीचे है मेंटल, उसके नीचे है आउटर कोर और सबसे लास्ट है इनर कोर जो है 6378 किलोमीटर। और फ्रेंड, नंबर ऑफ टाइम्स कॉन्ड्रोइड डिसकंटिन्यूटी, मोनोरोइक डिसकंटिन्यूटी, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो सबसे ऊपर की जो डिसकंटिन्यूटी है वो है कॉन्ड्रोइड, अपर एंड लोअर क्रस्ट, अपर एंड लोअर क्रस्ट कॉन्ड्रोइड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद है मोरविसिक, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। उसके बाद है रेपिटी, अपर एंड लोअर मेंटल, अपर एंड लोअर मेंटल रेपिटी। उसके बाद है फ्रेंड गटेनबर्ग, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, गटेनबर्ग है लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। और सबसे लास्ट लेहमन, आउटर एंड इनर कोर। यहाँ है आउटर एंड इनर कोर, ये जो दो के बीच में है फ्रेंड, यहाँ है लेहमन। गटेनबर्ग है लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, ये आउटर कोर और ये लोअर मेंटल। रेपिटी अपर एंड लोअर मेंटल, मोरविसिक लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल और कॉन्ड्रोइड है अपर एंड लोअर क्रस्ट, कॉन्ड्रोइड है अपर एंड लोअर क्रस्ट। निम्नलिखित में से किन पौधों में ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान होते हैं? आंसर है समशीतोष्ण पौधे, आंसर है समशीतोष्ण पौधे। और रीजन क्या है? उन स्थानों पर पाई जाने वाली विभिन्न ऋतुएं, उस स्थानों पर पाई जाने वाली विभिन्न ऋतु, इसकी वजह से उसमें क्लियरली दिखाई देता है जो रिंग होती है ट्री की, जिसकी वजह से झाड़ों का आयुर्मान निकाला जाता है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? आंसर है मृत सागर, आंसर है मृत सागर। सरग्यासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये देखो फ्रेंड, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, सरग्यासो सी। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड्स। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? आंसर है चापाकार, आंसर है चापाकार। फ्रेंड्स, यहाँ हमने डेल्टा के विभिन्न प्रकार दिए हैं। सबसे पहला है चापाकार डेल्टा, जिसको आर्कवेट डेल्टा कहा जाता है। नील नदी डेल्टा और भारत की गंगा नदी डेल्टा, ये इसके एग्जाम्पल है। फ्रेंड, नंबर ऑफ एग्जाम में जोड़ियाँ लगाने के लिए पूछा जाता है सवाल, इसकी वजह से कंसंट्रेशन से इसको देखो। सबसे पहला है आर्कवेट डेल्टा, नील नदी डेल्टा और भारत की गंगा नदी। उसके बाद है पंजाकार डेल्टा, बर्ड फूड डेल्टा, मिसिसिपी नदी का डेल्टा, मिसिसिपी नदी का डेल्टा, बर्ड्स फूड डेल्टा, पंजाकार डेल्टा। अग्रवर्ती डेल्टा, कुस्पेट डेल्टा, जो इटली की टाइबर नदी का है, इटली की टाइबर नदी। इच्चूरी डेल्टा, इच्चूरी डेल्टा, नर्मदा और तापी नदी, नर्मदा और तापी नदी। लैक्रोस्टाइन डेल्टा, आयरलैंड की लपलिन नदी, आयरलैंड की लपलिन नदी। परित्यक्त डेल्टा, एब्डोन डेल्टा, चीन का येलो नदी डेल्टा, चीन का येलो नदी डेल्टा। उसके बाद है रुंडिड डेल्टा, ट्रांसकोकेटेड डेल्टा, ट्रंकेटेड डेल्टा, रुंडिड डेल्टा, ट्रंकेटेड डेल्टा। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर है होयांगो, आंसर है होयांगो। एल नीनो शब्द का किस भाषा से लिया गया है? एल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? आंसर है स्पेनिश। एल नीनो का मीनिंग होता है छोटा बच्चा और ला नीना का होता है छोटी बच्ची, ला नीना छोटी बच्ची। निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया में किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? आंसर है बांग्लादेश, आंसर है बांग्लादेश। तट से जलीय क्षेत्र की दूरी कितनी निर्धारित की गई है? आंसर है 12 नॉटिकल मील, आंसर है 12 नॉटिकल मील। 1982 में संयुक्त राष्ट्र सागर सम्मेलन में ये तय हुआ था। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है सीन नदी, आंसर है सीन नदी।
फ्रेंड्स, यहाँ हमने महत्वपूर्ण शहर और वो कौन से नदी पे तट पर स्थित है ये दिया हुआ है। सबसे पहला है अरकाव नदी, टोक्यो जापान। टोक्यो अरकाव नदी पे तट पर स्थित है। उसके बाद है टाइबर नदी, रोम। टाइबर नदी रोम। टाइग्रिस नदी बगदाद, जो इराक में है। टाइग्रिस नदी बगदाद। डार्लिंग नदी सिडनी। डार्लिंग नदी के तट पर सिडनी स्थित है। उसके बाद डेन्यूब वेन्ना। डेन्यूब वेन्ना। बुडापेस्ट भी डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। थेम्स नदी लंदन। थेम्स नदी लंदन। थेम्स नदी लंदन। नील नदी काहिरा। नील नदी काहिरा। पोटोमेक नदी वाशिंगटन। पोटोमेक नदी वाशिंगटन। मैजियर नदी मैड्रिड स्पेन। मैजियर नदी मैड्रिड। यंगिसोसियांग नदी यंगिसोयांग नदी शंघाई चीन। रावी नदी लाहौर। रावी नदी लाहौर। लिम्फे नदी लिस्बन। लिम्फे नदी लिस्बन। सिंधु नदी कराची। सिंधु नदी कराची। सीन नदी पेरिस, जो कि सवाल में पूछा गया है। स्प्रे नदी बर्लिन। स्वैन नदी पर्थ। स्वैन नदी पर्थ। हडसन नदी न्यूयॉर्क। हडसन नदी न्यूयॉर्क। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर है दिल्ली। आंसर है दिल्ली ने। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आंसर है पूर्वोत्तर भारत में। आंसर है पूर्वोत्तर भारत में। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? आंसर है भूमध्य सागरीय प्रदेश का। भूमध्य सागरीय प्रदेश का। फ्रेंड्स, यहाँ जो रेड स्पॉटेड एरिया है वो मेडिटेरियन क्लाइमेट से संबंधित है। यहाँ देखो फ्रेंड, भूमध्य सागर है, यहाँ भी वो वातावरण है। ये जो सेंट्रल चिली है यहाँ भी मेडिटेरियन वेदर पाया जाता है। वेस्टर्न केप साउथ अफ्रीका का यहाँ भी पाया जाता है और साउथ वेस्ट एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी भूमध्य हवामान पाया जाता है। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? आंसर है एशिया। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? एशिया। ट्रैक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? बागवानी कृषि से संबंधित। ट्रैक फार्मिंग का मीनिंग फ्रेंड यह होता है कि खेती और मार्केट इन दोनों का डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि वो दिन में वो ट्रैक में अगर डाल भी दिए तो मार्केट तक जा सकता है, जिसको बोलते हैं ट्रैक फार्मिंग। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहारण क्षेत्र कौन सा है? आंसर है ग्रेट बैंक। आंसर है ग्रेट बैंक। फ्रेंड, इसके पीछे का रीज़न हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जहाँ शीत जलधारा और गर्म जलधारा एक दूसरे को मिलती है वहाँ मत्स्य उत्पादन ज़्यादा होता है, और ग्रैंड बैंक ऐसी जगह है जहाँ ये दोनों जलधारा मिलती है, शीत और गर्म। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आंसर है नाइजीरिया। आंसर है नाइजीरिया। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? आंसर है एशिया। आंसर है एशिया। भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? आंसर है तृतीय। आंसर है तृतीय। फ्रेंड्स, यहाँ हमने वो स्टेजेस दी हुई है। सबसे पहली स्टेज रहती है बर्थ रेट और डेथ रेट जहाँ हाई होती है। जन्म दर और मृत्यु दर जहाँ हाई होती है वो पहली स्टेज कहा जाती है। उसके बाद की स्टेज होती है फ्रेंड्स जहाँ जन्म दर ज़्यादा होता है बट मृत्यु दर कम हो जाती है। उसके बाद स्टेज 3 होती है जहाँ जन्म दर कम होना शुरू हो जाता है और मृत्यु दर भी
कम होता है। उसके बाद स्टेज 4 आती है फ्रेंड्स, यहाँ जन्म दर भी कम होता है और मृत्यु दर भी कम होता है। और सबसे लास्ट यहाँ जन्म दर कम होता है, बहुत ही कम होते जाता है, और डेथ रेट भी कम होता है। इसका एग्जाम्पल है जर्मनी। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल है जर्मनी, जिसमें जन्म दर भी बहुत ही कम होते जा रहा है, मृत्यु दर भी कम ही है। किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? किर्गिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? आंसर है मध्य एशिया। आंसर है मध्य एशिया। फ्रेंड्स, यहाँ हमने विभिन्न जनजाति जो एग्जाम में आ सकती है इसका उल्लेख यहाँ किया हुआ है। सबसे पहले है एबोरिजिन्स, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। एबोरिजिन्स ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है बैंतूस, सेंट्रल और साउथर्न अफ्रीका। सेंट्रल और साउथर्न अफ्रीका। बेदाउन्स अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया। बेदाउन्स अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया। उसके बाद बर्बर्स नॉर्थ अफ्रीका। बर्बर्स नॉर्थ अफ्रीका। बुशमन कलहारी डेजर्ट ऑफ अफ्रीका। कलहारी मरुस्थल जो है वहाँ बुशमैन पाया जाता है। उसके बाद है एस्किमो टुंड्रा रीजन। एस्किमो टुंड्रा रीजन। फ्रेंड, इससे रिलेटेड जोड़ियाँ लगाने के लिए सवाल पूछा जाता है, इसकी वजह से सभी जनजातियाँ ध्यान में रखिए। गौचो पंपास। गौचो पंपास उरुग्वे एंड अर्जेंटीना में भी पाया जाता है। हमाइट्स नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। काफिरिज साउथ अफ्रीका। काफिरिज साउथ अफ्रीका। किर्गिज स्टेप टाइप रीजन इन एशिया। स्टेप टाइप रीजन इन एशिया किर्गिज। माओरीज न्यूजीलैंड। माओरीज न्यूजीलैंड। मसाई ईस्ट अफ्रीका। मसाई ईस्ट अफ्रीका। उसके बाद है मसूद पाकिस्तान। मसूद पाकिस्तान। मूर्स मोरक्को। मूर्स मोरक्को। मोरोज फिलीपींस। मोरोज फिलीपींस। पिग्मी ज़ायरे बेसिन ऑफ अफ्रीका। पिग्मीज ज़ायरे बेसिन अफ्रीका। रेड इंडियन उत्तर अमेरिका। रेड इंडियन उत्तर अमेरिका। स्वाहिली केनिया एंड टांजानिया। स्वाहिली केनिया और टांजानिया। टार्टर साइबेरिया। टार्टर साइबेरिया। याकुस टुंड्रा रीजन इन रशिया। याकुस टुंड्रा रीजन रशिया। और सबसे लास्ट झुलू साउथ अफ्रीका। झुलू साउथ अफ्रीका। किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? आंसर है ताइवान। आंसर है ताइवान। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? आंसर है तुर्की। आंसर है तुर्की। फ्रेंड, ट्रिपल स्टार करिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन से देश है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन से हैं? आंसर है इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। कौन कौन से फ्रेंड्स? इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि जब आप अफ्रीका का मैप देखते हो तो एक शिंगी गैंडी की तरह नजर आता है। इसकी वजह से इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। कौन कौन सी कंट्रीज है? इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। फ्रेंड, गोल्डन क्रिसेंट ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश में स्थित है। गोल्डन क्रिसेंट ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और गोल्डन अगर पूछा जाता है तो बर्मा, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। कौन कौन से देश है? बर्मा, जिसको म्यांमार कहा जाता है, उसके बाद थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। ध्यान में रखिए फ्रेंड, इसके पहले भी यूपीएससी ने ये सवाल पूछा था। गोल्डन क्रिसेंट पूछा तो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और ट्रायंगल पूछा तो वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और बर्मा। वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और बर्मा।
फ्रेंड्स, यूरोप में गोल्डन बनाना, ब्लू बनाना, ग्रीन बनाना, स्ट्रिंग ये पूछा जाता है। तो ब्लू बनाना ये देखो फ्रेंड्स, इसमें जो कंट्रीज आती है इसको ब्लू बनाना कहा जाता है। नीचे की ओर ये जो कंट्रीज है इसको गोल्डन बनाना कहा जाता है, और यहाँ की जो कंट्रीज है इनको ग्रीन बनाना कहा जाता है। ये कौन कौन सी कंट्रीज है आप वो मैप में जाकर देख सकते हो, बट ये आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन बनाना, ब्लू बनाना और गोल्डन बनाना। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इसके पीछे का रीजन ये है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में पूर्व की तरफ से पश्चिम की ओर हवाएं जाती है, इसकी वजह से। और यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है फ्रेंड, ये देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो यहाँ तो बारिश हो जाती है, बट इसके बाद ये जो रीजन है इधर बारिश नहीं होती और बारिश की मात्रा कम होती जाती है। इसकी वजह से अफ्रीका में ज़्यादातर आपको मरुस्थल दिखेंगे। ये देखो सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तन्मय डेजर्ट। तो ये फ्रेंड जितने भी डेजर्ट देख रहे हैं आपको, इसके पीछे का रीज़न ही यही है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो भी हवाएं आती है वहाँ रोक देती है और बारिश भी वही ज़्यादा होती है। इसकी वजह से पश्चिमी की ओर मरुस्थल बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहलाते हैं। प्यासी भूमि का देश। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? आंसर है फ्रांस। आंसर है फ्रांस। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? आंसर है सिंगापुर। आंसर है सिंगापुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? लैंडलॉक कंट्रीज। आंसर है मंगोलिया। ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड्स। आंसर है मंगोलिया। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है हिकाइटिस। आंसर है हिकाइटियस। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है हिकाइटियस। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरास्तेनिज। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरास्तेनिज। ज्योग्राफी का शब्द का प्रथम प्रस्तावक इरास्तेनिज। ज्योग्राफिक शब्द का प्रथम प्रस्तावक इरास्तेनिज। भौतिक भूगोल का जनक पोलोडोनियम। भौतिक भूगोल का जनक पोलोडोनियम। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स और अनेक्सिमेंडर। थेल्स और अनेक्सिमेंडर। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन वेहम। मार्टिन वेहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्राबो। कौन है? स्ट्राबो। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन कौन है? आंसर है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? आंसर है प्रकाश वर्ष। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश डिग्री झुकी है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है? आंसर है 23 हाफ डिग्री। 23 हाफ डिग्री। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? आंसर है पूरब से लेके पश्चिम तक। पूरब से लेके पश्चिम तक। अगर पृथ्वी के बारे में पूछा जाता है तो वह है पश्चिम की तरफ से पूर्व तक। पश्चिम की तरफ से पूरब तक। ध्यान में रखिए फ्रेंड, सूर्य अगर पूछा जाता है तो पूरब से लेके पश्चिम तक, और पृथ्वी के बारे में पूछा जाता है तो पश्चिम से लेके पूरब तक। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? आंसर है बिग बैंग सिद्धांत। आंसर है बिग बैंग सिद्धांत। फ्रेंड्स, यहाँ हमने हाइपोथेसिस और उनके जो प्रोपाउंडर थे इनका नाम दिया हुआ है। बहुत सारे एग्जाम में जोड़ियाँ लगाने के लिए ये सवाल पूछा जाता है। सबसे पहला है गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट।
ये प्रोपाउंड किया था इमैनुअल कांट, नाम से पता चल रहा है, गैसियस हाइपोथेसिस इमैनुअल कांट। ध्यान में रखिए फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैसियस हाइपोथेसिस इमैनुअल कांट। नेबुलर हाइपोथेसिस लैप्लस, नेबुलर हाइपोथेसिस लैप्लस। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस चैम्बरलिन एंड मॉल्टन, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस चैम्बरलिन एंड मॉल्टन। टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स एंड जीन्स एंड हेरोल्ड जेफ्रीज, जेम्स जीन्स एंड हेरोल्ड जेफ्रीज, टाइडल हाइपोथेसिस। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसेल, एच.एन. रसेल, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस एच.एन. रसेल। सुपरनोवा हाइपोथेसिस होयल, सुपरनोवा हाइपोथेसिस होयल। इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ओटो चिफमेडी, ओटो चिफमेडी। एक बार रिवीजन कर लेते फ्रेंड्स, गैसियस हाइपोथेसिस इमैनुअल कांट, नेबुलर हाइपोथेसिस लैप्लस, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस चैम्बरलिन एंड मॉल्टन, प्लैनेटेसिमल चैम्बरलिन एंड मॉल्टन। टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स एंड हेरोल्ड जेफ्रीज। बाइनरी स्टार एच.एन. रसेल, सुपरनोवा होयल और इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ओटो चिफमेड। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? आंसर है यस चंद्रशेखर द्वारा, यस चंद्रशेखर द्वारा। सामान्य सापेक्षता जनरल रिलेटिविटी इसको कहा जाता है। काले छिद्र की चारों ओर घटना क्षितिज नामक एक सीमा होती है जिसमें वस्तुएं गिर तो सकती है परंतु बाहर नहीं आ सकती। ये देखिए फ्रेंड ब्लैक होल, इसमें अगर एक बार वस्तु गई तो बाहर नहीं आती है, गुरुत्वाकर्षण बहुत ही यहाँ स्ट्रांग होता है, ब्लैक होल कहा जाता है इसको। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षतलों में कितनी डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री का। कितने डिग्री का? 5 डिग्री का। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। आकाश का रंग नीला होता है प्रकीर्णन के कारण। तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन और आकाश का रंग नीला होना प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आंसर है काला रंग। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड्स। ज्यादातर ग्रह पश्चिमी ओर की तरफ से पूर्व की तरफ परिक्रमा करते हैं, बट शुक्र और यूरेनस ग्रह पूर्व की तरफ से पश्चिमी की ओर परिक्रमा करते हैं। हेलीपुच्छल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है? 76 वर्ष। कितना वर्ष? 76 वर्ष। ग्रहों के गति के नियमों को किसने प्रतिपादित किया? आंसर है केपलर, आंसर है केपलर। केपलर ने 3 नियम बनाए थे। पहला नियम था ईच प्लैनेट मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ ईच स्टार एट वन फोकस। सन को मध्य रखते हुए सभी जो ग्रह है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव होते हैं। उसके बाद है सेकंड लॉ, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट विल टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रैवल बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी टू टेक इज टू ट्रैवल बिटवीन पॉइंट्स सी एंड डी। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। एन ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट विल टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रैवल बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी एज इट टेक टू ट्रैवल बिटवीन सी एंड डी। इसको यहाँ घूमने का जितना टाइम लग सकता है उतना टाइम इसको सी एंड डी में लगेगा। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ हार्मोनिक्स। द स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट ऑर्बिटल टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन क्यूब। टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी क्यूब, टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी क्यूब। थर्ड लॉ। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? आंसर है कोरोना। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? आंसर है कोरोना। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आंसर है आइसोहाइड, आंसर है आइसोहाइड। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? आंसर है 68%, आंसर है 68%। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में
ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? आंसर है सीमा। आंसर है सीमा। ये देखो फ्रेंड्स, ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे ऊपर की लेयर है सियाल, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। उसके बाद की लेयर होती है सीमा, सीएल, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। और नीचे की लेयर होती है नीफे, निकेल और फेरस, निकेल और फेरस। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। देशांतरों की संख्या कितनी है? आंसर है 360। आंसर है 360। देशांतर होता है फ्रेंड्स लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड की संख्या, ये जो है फ्रेंड्स यहाँ दिखाई दे रहा आपको, ये है लॉन्जिट्यूड, और ये जो है ये है लैटिट्यूड। देशांतर की संख्या होती है 360, लॉन्जिट्यूड की संख्या होती है 360, और लैटिट्यूड की होती है फ्रेंड्स 181। 181। ये जो विषुववृत्त होता है इक्वेटर, ये एक होता है, इधर 90 और इधर 90, ये टोटल मिला के होते हैं 181। जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड की संख्या होती है 181 और लॉन्जिट्यूड की संख्या होती है 360। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानिक समय के बीच का क्या अंतर होता है? आंसर है 4 मिनट। आंसर है 4 मिनट। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? आंसर है प्रशांत महासागर। क्या आंसर है फ्रेंड्स? प्रशांत महासागर। डेक्कन ट्रैप शेल समूह किससे बना? आंसर है बेसाल्ट से बना है। बेसाल्ट से बना हुआ है। फ्रेंड, यहाँ हमने रॉक साइकिल दी हुई है। इग्निक रॉक्स से सेडिमेंट्री रॉक होता है, सेडिमेंट्री से लेके मेटामॉर्फिक बन जाता है। इग्निक रॉक से वेदरिंग होकर सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, और कभी कभी हीट और प्रेशर अगर ज़्यादा मिल जाए तो डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। सेडिमेंट्री रॉक को हीट एंड प्रेशर अगर दिया गया तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, और मेल्टिंग लावा होकर मेटामॉर्फिक रॉक इग्निक रॉक बन जाता है। ये सभी साइकिल चलती रहती है। फ्रेंड्स, यहाँ हमने स्टोन और वो एग्नीज है, सेडिमेंट्री है कि मेटामॉर्फिक है, ये दिया हुआ है। नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, अग्निज, तरित और रूपांतरित कड़क। पहले है अग्निज, इसमें आता है बेसाल्ट, गैब्रो, ग्रेनाइट, ऑब्सिडियन और प्यूमाइस। फ्रेंड्स, अग्निज रॉक जो होते हैं वो ज़्यादातर कठिन होते हैं। कौन कौन से हैं? बेसाल्ट, गैब्रो, ग्रेनाइट, प्यूमाइस। उसके बाद होते हैं फ्रेंड्स स्तरित खड़क, जिसको सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। इसमें लेयर होती है, ऐसे लेयर होती है इसमें सेडिमेंट्री रॉक में। ब्रेसिका, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और शेल। सेडिमेंट्री रॉक कौन से है फ्रेंड्स? ब्रेसिका, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और शेल। सेडिमेंट्री रॉक जिसको स्तरित खड़क कहा जाता है, इसकी विशेषता यह होती है कि ये सॉफ्ट रॉक होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक सॉफ्ट रॉक होते हैं। उसके बाद है फ्रेंड मेटामॉर्फिक रॉक, नीज, मार्बल, मेटाकॉर्डजाइट, चीस्ट और स्लेट। नीज, मार्बल, मेटाकॉर्डजाइट, चीस्ट और स्लेट, ये है रूपांतरित खड़क। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? आंसर है फिलीपींस द्वीप समूह। फिलीपींस द्वीप समूह। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? आंसर है टेथिस। आंसर है टेथिस। ये आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये टेथिस, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ऊपर की थी अंगारा लैंड और नीचे की थी गोंडवाना लैंड, और बीच में था टेथिस सी। इसकी वजह से इसका डिवाइडेशन हो गया। जो भी यूरोप, उत्तर अमेरिका
पाए गए हैं वो अंगारा लैंड की वजह से है। और गोंडवाना लैंड में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका पाए गए थे, वो थे गोंडवाना लैंड में। लैपिस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? वो है काठ से संबंधित। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ हमने काठ से संबंधित लैंडफॉर्म दिए हुए, स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट, ये दोनों रहते हैं, स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? आंसर है विक्टोरिया। ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड्स। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विक्टोरिया। फ्रेंड्स, विक्टोरिया लेक इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो 3 देशों के बीच में है, युगांडा, केनिया और टांजानिया। युगांडा, केनिया और टांजानिया। समटाइम्स ऐसा सवाल पूछा जाता है कि विक्टोरिया लेक कौन सी देश के सीमाओं पे स्थित है? ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, युगांडा, केनिया और टांजानिया। युगांडा, केनिया और टांजानिया। स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है ताइगा वनों में, जो साइबेरिया क्षेत्र में है, ताइगा। हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? आंसर है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? आंसर है वोल्गा। आंसर है वोल्गा। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर है अमेजॉन। आंसर है अमेजॉन। किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? आंसर है भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय। हजारों झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आंसर है फिनलैंड। हजारों झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आंसर है फिनलैंड। फ्रेंड्स, ऐसे सवाल जोड़ियां लगाने के लिए नंबर ऑफ टाइम्स पूछे जाते हैं। सूर्योदय का देश जापान। सूर्योदय का देश जापान। हजारों पहाड़ियों का देश अफगानिस्तान। सांपों का देश ब्राजील। पूर्व का प्रवेश द्वार सिंगापुर। पूर्व का प्रवेश द्वार सिंगापुर। पूर्व का मोती थाईलैंड। पूर्व का मोती थाईलैंड। एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की। सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। यूरोप का भारत इटली। यूरोप का भारत इटली। पवन चक्कियों की भूमि नेदरलैंड। पवन चक्कियों की भूमि नेदरलैंड। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, किस देश में रोका खेती की जाती है? किस देश में रोका खेती की जाती है? ये स्लैश एंड बर्न टेक्निक होती है फ्रेंड्स। आंसर है ब्राजील। आंसर है ब्राजील। हमारे भारत में इसको क्या कहते हैं और पूरे वर्ल्ड में इसको क्या कहते हैं, यह हमने दिया हुआ है, स्लैश एंड बर्न। सबसे पहला है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जूमिंग कहा जाता है। जो भी नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज, जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहाँ उसको झूमिंग कहा जाता है। मणिपुर में उसको पामलव कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में दीपा। अंडमान निकोबार में भी दीपा कहते हैं। मध्य प्रदेश में बेवर, दहिया। मध्य प्रदेश में बेवर और दहिया। आंध्र प्रदेश में पोडू और पेंडा कहा जाता है। ओडिशा में कोमन। वेस्टर्न घाट में कुमरी। वेस्टर्न घाट में कुमरी। राजस्थान में वालरे और वाल्ट्रे। हिमालय में खील। झारखंड में कुरुआ। झारखंड कुरुआ। अभी हम देखेंगे विश्व में इसको क्या कहा जाता है। मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा। मिल्पा मेक्सिको। उसके बाद कोनुको वेनेजुएला। कोनुको वेनेजुएला। रोका ब्राजील। मैसोले सेंट्रल अफ्रीका। मैसोले सेंट्रल अफ्रीका। लदांग इंडोनेशिया। लदांग इंडोनेशिया। उसके बाद रे वियतनाम में। रे वियतनाम में। मिल्का मेक्सिको। कोनुको वेनेजुएला। रोका ब्राज़ील। मैसोले सेंट्रल अफ्रीका। लदांग इंडोनेशिया और रे वियतनाम में कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम फिजिकल मैप। अगर हमारे अभी तक के सवाल में से कुछ सवाल छूटे होंगे तो हम ये सवाल हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे एशिया फिजिकल मैप।
ये देखिए फ्रेंड इंडिया, यहाँ है डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ है थार डेजर्ट। ये देखो ओमान और येमेन के पास गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन, यहाँ है अरेबियन सी, यहाँ है रेड सी, सऊदी अरेबिया को ज्वाइन होता है वो। यहाँ देखो पर्शियन गल्फ, सऊदी अरेबिया के पास है रेड सी, सऊदी अरेबिया के पास है रेड सी। यहाँ है पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ। ऊपर जाते हैं तो फ्रेंड यहाँ लिखेंगे कैस्पियन सी। क्या है? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को जुड़ता है, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अरल सी, यहाँ है फ्रेंड अरल सी, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ये है वेस्ट साइबेरियन प्लेन, वेस्ट साइबेरियन प्लेन। कोलंबस की खेरबट यहाँ है, सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू। यहाँ है गोबी डेजर्ट, ये है गोबी डेजर्ट। यहाँ है प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, उसके नीचे है ग्रेट हिमालय। यहाँ है नॉर्थ कोरिया, यहाँ है साउथ कोरिया। इसके नीचे है येलो सी, इसके नीचे है येलो सी। और यहाँ आता है ईस्ट चाइना सी। फ्रेंड्स कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ इन समुद्रों का क्रम लगाइए। ऊपर है बेरिंग सी, उसके नीचे है सी ऑफ ओकोस्टो, बेरिंग सी के नीचे सी ऑफ ओकोस्टो, उसके नीचे सी ऑफ जापान जिसको पूर्व समुद्र कहा जाता है, उसके नीचे है पीला समुद्र येलो सी, और सबसे नीचे है ईस्ट चाइना सी। सबसे ऊपर बेरिंग, उसके नीचे सी ऑफ ओकोस्टोक, उसके नीचे सी ऑफ जापान, उसके बाद है येलो सी, और सबसे नीचे ईस्ट चाइना सी। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। यहाँ नीचे चलो, अभी साउथ चाइना सी हो गया। यहाँ है फिलीपीन सी, फिलीपीन सी। यहाँ है ब्रुनई, यहाँ है जावा सी। ध्यान में रखिए फ्रेंड, यहाँ है जावा सी। उसके बाद देखेंगे यूरोप, यहाँ है लिगुरियन सी, लिगुरियन सी। यहाँ देखो फ्रेंड ब्लैक सी, यहाँ है ब्लैक सी। इस तरफ है कैस्पियन सी, ये रिवर की है वोल्गा, डॉन, डिनेस्टर, डैन्यूब, पो, रीने नदी, एल्बे नदी। ये है रिवर बे ऑफ बिस्के। ऊपर है फ्रेंड्स बाल्टिक सी, यहाँ है बाल्टिक सी। ऊपर की जो 3 कंट्रीज है इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाती है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। यहाँ है ब्रिटिश आइलैंड, यहाँ है ब्रिटेन, यहाँ है नॉर्थ सी। इसके बाद देखेंगे अफ्रीका। अफ्रीका में ऊपर है एटलास माउंटेन, ये है एटलास माउंटेन। यहाँ है सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। इस इधर है ईस्टर्न डेजर्ट, यहाँ है वेस्टर्न, यहाँ है लीबिया का डेजर्ट, लीबिया। माउंट कैमरून, उसके बाद इथियोपिया हाईलैंड, यहाँ है सोमालिया पेनिनसुला, सोमालिया, सोमाली पेनिनसुला। यहाँ देखो फ्रेंड नुबियन डेजर्ट, नुबियन डेजर्ट। ये है नाइल रिवर, नाइल रिवर। लेक चाड, लेक चाड। उसके नीचे देखो फ्रेंड अभी विक्टोरिया फॉल्स, यहाँ है विक्टोरिया फॉल्स। यहाँ है कलहारी डेजर्ट, कलहारी डेजर्ट। यहाँ है नामीब डेजर्ट, नामीब डेजर्ट। अब देखेंगे उत्तर अमेरिका। यहाँ है रॉकी माउंटेन्स, यह है रॉकी माउंटेन्स। लैब्राडोर पेनिनसुला, लैब्राडोर पेनिनसुला। ये देखो फ्रेंड इधर है एपल्चियंस, यहाँ है एपल्चियंस पूर्व की ओर। ये तीनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, रॉकी माउंटेनियस, लैब्राडोर पेनिनसुला और एपल्चियंस। आप देखेंगे साउथ अमेरिका, यहाँ है एंडीज, यहाँ है एंडीज। ये देखो फ्रेंड एंडीज।
बहुत बड़ा फैला हुआ है। ये है अटाकामा डेजर्ट, यहाँ है अटाकामा डेजर्ट। इधर है ब्राज़ीलियन आइलैंड, ब्राज़ीलियन आइलैंड। यहाँ है पंपास, पंपास। नीचे है पैटागोनिया, नीचे है पैटागोनिया। आप देखेंगे फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया, हमने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया का देख चुके हैं, हम ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को देख चुके हैं। यहाँ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसकी वजह से पश्चिम की तरफ पवन जाती नहीं है और बारिश कम गिरती है। इसकी वजह से पश्चिम की तरफ ज़्यादातर डेजर्ट है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्सन डेजर्ट, तो ऐसे बहुत सारे डेजर्ट पश्चिम की ओर है। यहाँ देखो फ्रेंड तस्मानिया आइलैंड। और ये ऑस्ट्रेलिया को किस स्ट्रेट से अलग करता है, वो है बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल वर्ड। ये ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न, यहाँ क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स। यहाँ देखो फ्रेंड ब्रिस्बेन, उसके नीचे सिडनी, उसके नीचे कैनबेरा, उसके नीचे मेलबर्न, यहाँ होबार्ट। ब्रिस्बेन सबसे ऊपर है फ्रेंड्स, उसके नीचे सिडनी, ब्रिस्बेन के नीचे सिडनी, उसके नीचे है कैनबेरा, उसके नीचे है कैनबेरा, और सबसे नीचे है मेलबर्न, और तस्मानिया में है होबार्ट। अब हम देखेंगे एशिया। यहाँ देखो फ्रेंड ऊपर की है रशिया, उसके नीचे है मंगोलिया, रशिया के नीचे है मंगोलिया। यहाँ है कजाकिस्तान, यहाँ है नॉर्थ कोरिया, और नीचे साउथ कोरिया। ये दिख रहा है जापान, यहाँ है यहाँ है ताइवान, ये सबसे बड़ा दिख रहा है चाइना। यहाँ देखो फ्रेंड किर्गिज़स्तान, उसके नीचे ताजिकिस्तान, यहाँ उसको ज्वाइन हो रही बाउंड्री अफगानिस्तान की, नीचे पाकिस्तान, यहाँ है भारत। ये जो दिख रहा है नेपाल, नेपाल के इधर इस साइड में है भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ है वियतनाम, लाओस। ये देखो फ्रेंड ये जो ग्रीन दिख रहा है लाओस। यहाँ है थाईलैंड, कंबोडिया ये है, ये देखो फ्रेंड कंबोडिया। उसके बाद इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, ये ब्रुनेई, और ये जो समुद्र में फैला हुआ वो है फिलीपींस। अब जाते पश्चिम की तरफ, तुर्की, यहाँ देखो इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, येमेन, कौन सा है येमेन। अब जाते यूरोप की तरफ, ये रशिया, ये है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। यह है यूनाइटेड किंगडम, यह है आयरलैंड, यहाँ है डेनमार्क, यहाँ है इस्टोनिया, उसके नीचे लाटविया, नीचे लिथुआनिया, लिथुआनिया के नीचे बेलारूस, यहाँ है यूक्रेन, ये देखो फ्रेंड ये है यूक्रेन, उसके नीचे माल्डोवा, इधर है जॉर्जिया, ये तुर्की, ये है पोलैंड, यहाँ है जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये छोटा सा कंट्री है लग्जमबर्ग फ्रेंड्स, फ्रांस, फ्रांस के नीचे ये अंडोरा भी छोटा सा कंट्री है, स्पेन, सबसे पश्चिम की तरफ है पुर्तगाल, ये है इटली, अल्बानिया, ग्रीस, सर्बिया, क्रोएशिया, हंगेरी, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया। अब देखेंगे फ्रेंड अफ्रीका, ये है अल्जीरिया, ये देखो अल्जीरिया, यह है मोरक्को, उसके बाद है इधर वेस्टर्न सहारा, यह है मॉरिटानिया, मॉरिटानिया, यह है लीबिया, ये देखो फ्रेंड यह है लीबिया, उसके ऊपर है ट्यूनीशिया, ये छोटा सा जो देश दिख रहा है ये है ट्यूनीशिया, ये है इजिप्ट, इजिप्ट का देखो फ्रेंड काटकोन की तरह ही है, इधर की अगर बाउंड्री देखते हैं तो पूरे काटकोन की तरह है इजिप्ट। ये सूडान, इथियोपिया, यहाँ है इरिट्रिया, सोमालिया, केनिया, सोमालिया के नीचे है केनिया, इधर है टांजानिया, यह है कोमोरोस,
यहाँ है मदागास्कर। इधर देखो फ्रेंड मॉरिशियस या सियाचेल्स, मलावी, मोजम्बिक, जाम्बिया है या फ्रेंड्स। यहाँ है जिम्बाब्वे। नीचे है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में लेसेतो लैंडलॉक कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका के अंदर ही बाजू में लेसेतो। ये देखो नामीबिया, यहाँ ऊपर है बोट्सवाना, नामीबिया के ऊपर है अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ है गैबॉन, यह है कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहाँ है साउथ सुडान, यहाँ है नाइजीरिया, ये है चाड। ये देखो फ्रेंड नाइजर। फ्रेंड नाइजर और नाइजीरिया अलग अलग है, नाइजर ऊपर है, नाइजीरिया उसके नीचे है। ये है माली। यहाँ देखो फ्रेंड सेनेगल, ये है गिनिया, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, आइवरी कोस्ट, यहाँ है घाना, टोगो, ये है बेनिन और ये है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो। अब देखेंगे फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका। यहाँ है अलास्का, ये जो दिख रहा है ये है कनाडा, ऊपर है ग्रीनलैंड, डेनमार्क, नीचे है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, उसके नीचे है मेक्सिको, यहाँ है बहामास, डोमिनिका, जमैका, यहाँ है क्यूबा, यह हैती, गुआटेमाला, निकारागुआ, ये पनामा। पनामा ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। कोस्टारिका, बेलीज, ये होंडुरास। आप देखेंगे फ्रेंड साउथ अमेरिका, ये है वेनेजुएला, ये है कोलंबिया, यहाँ है इक्वेडोर, ये है सूरीनाम, गियाना, फ्रेंच गियाना। सबसे बड़ा है फ्रेंड्स ब्राज़ील, सबसे बड़ा है ब्राज़ील। उसके बाद है पेरू, बोलीविया, उसके बाद है पराग्वे, लैंडलॉक कंट्रीज है फ्रेंड, बोलीविया और पराग्वे। उसके बाद है इधर चिली, यह है चिली, यहाँ है अर्जेंटीना और यहाँ है उरुग्वे, यहाँ है उरुग्वे। फ्रेंड्स अगर साउथ अमेरिका का मैप ये ऑब्जर्व करते हो तो ब्राज़ील की सभी कंट्रीज़ को ज़्यादातर सीमाएं लगी हुई है एक्सेप्ट इक्वेडोर और चिली। इक्वेडर और चिली छोड़ के सभी कंट्रीज को ब्राज़ील की सीमा लगाई है। ये देखो फ्रेंच गियाना, सूरीनाम, गियाना, वेनेजुएला को भी है, कोलंबिया को भी है, पेरू को है, इक्वेडर को नहीं है, इक्वेडर को नहीं है फ्रेंड, ध्यान में रखिए। उसके बाद बोलीविया को भी है, पराग्वे को भी है, ये देखो अर्जेंटीना को भी है फ्रेंड्स। ज़्यादातर फ्रेंड रॉन्ग यही होते हैं अर्जेंटीना के पास, बट अर्जेंटीना को भी ब्राज़ील की बाउंड्री है। उसके बाद है उरुग्वे, उसके बाद उरुग्वे। चिली और इक्वेडर छोड़ के सभी कंट्रीज़ को ब्राज़ील की सीमा लगी हुई है। तो इसी प्रकार फ्रेंड आज हमने विश्व का भूगोल से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो यही कहूँगा, जहाँ ना पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा दो मेरा भाषण, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। थैंक यू।